तो चलिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 में हम लोग आ चुके हैं और अभी तक हमने सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, जो आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। तो इस कारण से उसको पढ़ना जरूरी है। 5 और 6 लेक्चर में आपको आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ाए थे कि उसको कैसे याद रखना है अगर एग्जाम में भूल जाए तो, और उसी के प्रॉब्लम से कुछ होना है और आइडेंटिटी को इधर उधर ट्रांसफॉर्म करके आपको क्वेश्चन बनना है। वो कैसे इधर उधर लगेगा, और क्वेश्चन बनने से आपके प्रैक्टिस से आपका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी कौन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इसी का ट्रांसफॉर्म इधर उधर करके आप लोग का उपयोग होगा। आप देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। 10th में हम बार बार बता रहे हैं कि कैलकुलेशन मेन है बच्चों। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है देन फार्मूला कुछ नहीं है। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कैलकुलेशन सीखिए, जोड़ आता है या नहीं, घटाव आता है कि नहीं, मतलब ये सब सीखना है आपको, समझ रहे। छोटी मोटी बातों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन विद 10th का फार्मूला, ठीक है। तो चलिए आज एक कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए और समझने का भी प्रयास करेंगे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, क्यों सर वही लगा है, वो क्यों नहीं लगा है, ये सब आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए आइडेंटिटी में तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सबको नजर आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हम गए इससे पूछने की इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है, तो कैसे होगा बच्चों। यहाँ देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या देख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें जाएंगे हम आइडेंटिटीज के पास, पूछेंगे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक भी जगह फॉर्मूला है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, लिख देते हैं बच्चों। चलिए तो क्या लिखे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस, देखिए वहां से लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हटा के क्या लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा कैसे होगा सो। तो ये यहाँ पर हम रख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले से था, इंटू क्या लिख दे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब बताइए 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा गुना टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर बोले थे कि किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इससे ही कट गया, आंसर कितना हुआ बच्चों 1। कितना आंसर हो गया 1। देख लीजिए एक बार फिर से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा था। कॉसेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट आइडेंटिटीज है कॉन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम रख दिए, इससे ही कट गया इंटू टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का उल्टा 1 बाई टेन स्क्वायर, और यहाँ से कट गया तो आंसर आ गया 1। कितना आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। चलिए ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, चलिए इसको समझ में आ गया तो चलिए ठीक है। अब आते हैं बच्चों साइन क्यूब प्लस, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप लोग, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। आइडेंटिटी तो आपको मालूम है, इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि इसमें जगह लेगा थोड़ा सा, चाहे इधर बना देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है CBSE 2009 में पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन भी सीखेंगे, आइडेंटिटीज भी सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन को पक्का एक बार आप घर पे ट्राई जरूर करें। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और आप लोग देख रहे हैं, देखिए प्रूव दैट है, पीटी मतलब क्या होता है बच्चों, प्रूव दैट। LHS को उठा के लाइए, RHS अपने आप आंसर आ जाएगा 1। तो LHS को उठा के लाते हैं। चलिए LHS क्या है जल्दी बताइए। LHS तो आप लोगों को पता ही है, कितना है बच्चों साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझिए बच्चों, इतना लिखा हुआ LHS। RHS तो अपने आप 1 आ जाएगा, तो समझेंगे कि प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ मीन्स LHS बराबर RHS। चलिए तो इसमें हम देख लेते हैं, LHS को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, आप पढ़े होंगे साइन क्यूब थीटा, क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो वही हो गया साइन थीटा का होल क्यूब। तो साइन थीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये साइन थीटा का होल क्यूब, ये क्या हो गया कॉस थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। देख रहे हैं, दिस इज ए क्यू, दिस इज बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़े थे, याद है किसी आदमी को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़े हैं कि नहीं बच्चों, ये फार्मूला आप कब पढ़े हैं 9th क्लास में। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू लगाना होगा, तो लगाइए। क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या है साइन थीटा, बी के जगह पे क्या है कॉस थीटा, तो लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा LHS को लेकर चलना है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए के जगह पे साइन थीटा है, बी के जगह पे क्या है कॉस थीटा है, खाली रिप्लेस कीजिए। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए बी, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत,
ये किसको तो रहत आया है, ये सिर्फ इसको किए हैं तो आया है, याद रखेंगे। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसका, और ये तो ऑलरेडी एज इट इज है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, और प्लस ये तो ऑलरेडी है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात आप लोग समझ गए होंगे, यही था। अब बताइए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं साइन थीटा इससे ही कट गया तो बचा क्या बच्चों, ऊपर देख लीजिए क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर ला सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले आए, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो था ऑलरेडी। बात आप लोग समझ रहे हैं। अब बताइए, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, एक टर्म है इससे ही कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, तो आंसर कितना हो गया 1, माने RHS इज इक्वल टू RHS आ गया। क्वेश्चन का बात आप लोग समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है देख रहे हैं, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप लोग को कौन सा फार्मूला लगाना था बच्चों, फार्मूला देख लीजिए, आपको फार्मूला कौन सा लगाना था, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लगा दी, ए के जगह पे है साइन थीटा, बी के जगह पे है कॉस थीटा, एकदम जैसे हूबहू है उसमें फार्मूला में रख दीजिए। फार्मूला में रखे तो ऐसा आया, आइए टर्म साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे रख दिया एज इट इज। इसको देख रहे हैं, साइन प्लस कॉस ऊपर भी आता है, साइन प्लस कॉस नीचे भी, दोनों कट जाएगा तो और आसान हो जाएगा, और ये बचा और ये बचा, ये बेचारा को देख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है। चलिए बच्चों, लाइट कट गई थी थोड़ा सा, चलिए तो देख लेते हैं। तो इसका मतलब अब क्या समझे, ए क्यू प्लस बी क्यू तो आना चाहिए, इसका मतलब बेसिक फार्मूला देख रहे हैं आप, इसमें देखिए कैलकुलेशन ही है या नहीं है, आइडेंटिटीज कहने के लिए, आइडेंटिटीज खाली याद करने से काम चल जाएगा, नहीं काम चलेगा। आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, सब चीज़ कैलकुलेशन, ए क्यू प्लस बी क्यू का यूज लगा दिए, फिर देखिए कि अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया, कितना होता है 1, तो चुपचाप यहाँ देख रहे हैं 1 आया, आई साइन कॉस से कट गया, तो आंसर इसका कितना हो गया 1, जो कि ऑलरेडी RHS है, ऑलरेडी क्या है RHS से प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ किया करते हैं। किसी को आपत्ति है तो देखिए, आइडेंटिटी का यूज हुआ या नहीं हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हुआ 1 यूज हुआ, और बाकी कौन सी यूज हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, जो नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। और दूसरा क्या हुआ, ये कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए, ये सब जोड़ घटाओ जो है आपको करने आना चाहिए। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि बेसिक 9 तक आप अच्छे से पढ़े होंगे, या कैलकुलेशन आपको करने आता है, स्टेप आगे बढ़ाने आता है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, ये भी इजी था, इसको घर पे एक बार बनाएंगे अपने से, नहीं बनेगा फिर से देखेंगे, और आंसर कितना आएगा RHS 1 आएगा, और नहीं बनेगा तो फिर आप क्लास में पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइएगा इस क्वेश्चन को जरूर। 2009 में पूछा हुआ और अभी बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं और हटाते हैं इसको। चलिए ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन है जो आप लोग लिखेंगे, एक और क्वेश्चन है आप लोग लिखें, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, देख रहे हैं 1 प्लस कॉट थीटा प्लस, दिखाई दे रहा है आप लोग को 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये प्रूव दैट है बच्चों, ये भी प्रूव दैट है, क्वेश्चन है प्रूव दैट। बात आप लोग समझे क्या क्वेश्चन कर रहा है, फिर से ध्यान दें, फिर से इसको मिटा के इसको रहने देता है आइडेंटिटी को, ठीक है। क्या प्रूव करना है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2 प्रूव करना है। मतलब LHS तो यही है पूरा बड़ा वाला, और 2 लाना है RHS। LHS को लेके बढ़ा जाए, इसको लेके बढ़ के क्या कीजिएगा 2 को क्या बढ़ा सकते हैं आप, 1 प्लस 1 उससे कुछ होने जा रहा है नहीं, तो इसको लेके आगे बढ़ाते हैं और आंसर आप कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखते हैं, तो LHS देखिए, LHS है बच्चों 1, LHS तो लिखा ही हुआ, हम इसी को LHS मान लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं एक बार। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये LHS है बच्चों मेरा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लास में भी आपको बताया, यहाँ भी बता रहे हैं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच्चों कौन होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कौन होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्योंकि उसको सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को उसके रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इस सभी पार्ट को चाहेंगे कि साइन कॉस में बदले, और सभी का फार्मूला आपको हम साइन कॉस के रूप में बताएं। व्हाट इज टैन, साइन बाई कॉस, व्हाट इज कॉट, कॉस बाई साइन, व्हाट इज टैन इंटू कॉट 1, ये सब बात हम फर्स्ट से 6 वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, आप लोग देखे भी होंगे। चलिए तो इसको क्या किया जाए बच्चों, देख लीजिए, इसको LHS को सबको बेसिक में 1 कॉट को क्या लिखे बच्चों, कॉस बाई साइन थीटा, कॉसेक 1 बाई साइन थीटा। पता है आप लोग को कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन कैसा उल्टा सीधा हम बता चुके हैं उसमें। 1 टैन को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पर 1 बाई 1 लिख देते हैं, यहाँ भी 1 बाई 1 लिखते हैं। अब बच्चों सबको समझ में आ गया।
एक भी जगह पर साइन कॉस के अलावा कुछ है नहीं है। तो आप देख रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल चुके हैं। फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट इनटू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर दिया हम। दूसरा एलसीएम लेना, क्या लेना बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, क्या आएगा? कॉस थीटा। और यहाँ पे माइनस साइन से साइन कट गया 1। दिखाई दे रहा आप लोग को? एलसीएम साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कट गया 1, यहाँ पर 1 से साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन से साइन कट गया कॉस, और यहाँ पर 1। एलसीएम लेने आता है आप लोग को? चलिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? cos 1 cos, तो कितना हो जाएगा? cos थीटा। इसीलिए यहाँ पर क्या उतरेगा? cos थीटा प्लस cos से cos कट गया तो कितना हुआ? sin थीटा। cos से cos कट गया तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों? 1। किसी को दिक्कत? ध्यानपूर्वक देखें क्या है, आप जोड़ कर रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव है। चलिए अब उसके बाद क्या करें? अब बताइए, ये बात आप देख रहे होंगे, ये भी बेचारा साइन प्लस कॉस है, ये भी बेचारा साइन प्लस कॉस है। नजर आ रहा है आप लोग को? साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस एक साथ। ये -1 है, +1 है। इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी ए है। इसको मान लेते हैं बी, तो ये भी बी है। ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, a - b, a + b। मन में सोचे, a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। 8 क्लास का फॉर्मूला है, तो हम लोग पढ़ेंगे a + b इंटू a का मान क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। b कितना है? 1। तो क्या a² - b²। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a² - b²। कहानी खत्म। क्या है? a - b, a + b, a² - b²। देखिए छोटा हो गया कि नहीं? अब बाई, ये साइन है कॉस है, दोनों तो मल्टीप्लाई में है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को आपत्ति है? नहीं। चलिए अब बताइए, एक्सपेंड कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। पढ़े होंगे आप लोग, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab -1 का होल स्क्वायर 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो यहाँ पे क्या लिख दे? 1। ये दोनों मिला के कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। तो लिख देते हैं 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ रहे बच्चा? अब बताइए 1 से 1 क्या हुआ? कट गया। अब बताइए ऊपर क्या बचा? 2 साइन थीटा। तो ऊपर बचा बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। आंसर क्या आ गया? 2 बराबर क्या हो गया? RHS। प्रूफ हो गया कि नहीं? LHS बराबर RHS। बात आप लोग समझे? क्या हुआ है यहाँ पे? कैलकुलेशन, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुआ, कैलकुलेशन हो रहा है, आइडेंटिटी यूज हो रहा है। मतलब आपका आराम से पेज भर सकता है, बहुत आसान है। धीरे धीरे आप करके प्रैक्टिस करेंगे तब। यहाँ पे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बदले, उसके बाद जोड़ घटाव किए फ्रैक्शन का, और उसके बाद देख रहा है आइडेंटिटी यहाँ पे लगा, a + b का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए। तो आपको कुछ बेसिक फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो अगले क्लास में आपको लिख देंगे। वो बेसिक फार्मूला 10th में पढ़ रहे हैं ट्रिगो में, तो आपको मालूम है। जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, AQ + BQ, AQ - BQ, a² - b²। अब ये सब नहीं पता रहेगा बच्चों, तो आप 10th में कैसे आ गए? बात समझ रहे हैं? तो कुछ बेसिक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये भी सवाल आपको 2007 CBSE 9 में सब में पूछा हुआ है। तो आपको तीनों सवाल देखे, जो सेकंड और थर्ड बनाया वो दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो देख करके, ये कैसे बना है, और आप लोग समझ में भी आओ कैसे कैसे लगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, दोनों आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना तक आप पढ़ते रहेंगे। आइडेंटिटी से रिलेटेड हम लोग सवाल कुछ करेंगे कि आपका डर थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म हो। आइडेंटिटी डायरेक्ट भी यूज हो सकता है, इनडायरेक्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए। आज 10 ही क्वेश्चन करते हैं, कम क्वेश्चन करेंगे, पर धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे 10th वाले। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कुछ और फार्मूला होगा, तब हम लोग कुछ वैल्यू के बारे में सीखेंगे, कैसे 30 डिग्री 45 डिग्री सबका मान, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही एक्सरसाइज है आपके बारे में। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।